हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आप सभी लोगों का मैं इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है यूबिन्स क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज इस वीडियो के माध्यम से मैंने क्लास 7 साइंस के चैप्टर 9 का वीडियो बनाया है, जिसमें चैप्टर 9 सॉइल की एक्सरसाइजेस का सॉल्यूशंस को समझाया गया है। और उम्मीद करता हूं आप लोगों को सॉल्यूशन समझ में आएगा, आप लोगों को एक्सरसाइज अच्छे से समझ में आ जाएगी। और उम्मीद ये भी करूँ कि आप लोग इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करोगे। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो इसे सब्सक्राइब करोगे और बेल आइकन जरूर प्रेस करोगे। हेलो स्टूडेंट, चैप्टर 9 सॉइल जिसका नाम है एक्सरसाइजेस आज स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर की। तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या पूछा गया है आइए समझ लेते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया इन एडिशन टू द रॉक पार्टिकल्स द सॉइल कंटेन्स। तो अगर एडिशन ऑफ या एडिशन टू द रॉक पार्टिकल्स अगर हो जाए, रॉक मतलब चट्टानों का जो पार्टिकल्स होते हैं, छोटे छोटे माइन पार्टिकल्स होते हैं। द सॉइल कंटेन, सॉइल क्या कंटेन करती है। तो सिंपल सा क्वेश्चन से 4 ऑप्शन है, इसमें से कोई एक ऑप्शन सही होगा। तो जो सॉइल होती है, मिट्टी जो होती है, वो कंटेन करती है मिनरल्स, ऑर्गेनिक मैटर, एयर एंड वाटर। दिस 4 कंपोनेंट क्या होते हैं, इसी में एडेड होते हैं इन एडिशन टू द रॉक पार्टिकल्स। इन रॉक पार्टिकल्स के साथ जो छोटे छोटे महीन रॉक पार्टिकल्स होते हैं, इनके साथ मिनरल्स होते हैं कई तरह के, ऑर्गेनिक मैटर होते हैं इसी में मिले हुए, एयर एंड वाटर। दीज 4 कंपोनेंट क्या होते हैं, इसमें अटैच होते हैं या फिर इसमें मिले रहते हैं। इस इन्हीं से कंटेन करके ही सॉइल क्या होती है, तैयार होती है। तो ऑप्शन आपको राइट वाला मिल गया होगा 4 ऑप्शन में से। क्वेश्चन नंबर 2 में सेम क्वेश्चन है, ऑप्शन क्या है देख लेते हैं। क्वेश्चन के बारे में जान लेते हैं। द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इज द हाईएस्ट इन, आप लोगों को टाइप्स ऑफ सॉइल के बारे में पता होगा। यहाँ पर पूछा गया द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, ऐसी कौन सी सॉइल होती है, कौन सी मिट्टी होती है जिसमें वाटर को होल्डिंग करने की, है ना, होल्डिंग मतलब होता है कैपेसिटी ऑफ होल्डिंग कैपेसिटी। इसका मतलब ये हुआ वाटर को अपने तक एब्जॉर्व करने की क्षमता अगर किसी सॉइल में होती है तो वो कौन सी सॉइल होती है, तो उसको बोलते हैं क्लेई सॉइल। क्लेई मतलब आप लोग समझ गए होंगे, दोमट मिट्टी होती है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 में सिंपल सा पूछा गया है मैच द फॉलोइंग आइटम, मैच द फॉलोइंग कॉलम्स 1। ये आइटम्स दे रखे हैं इन 1 में, कॉलम 1 में, विद दूज इन कॉलम 2 में। आप लोगों को कॉलम 1 से कॉलम 2 को मिलान करना है। मैच द फॉलोइंग है तो सिंपल चीज़ें हैं, कुछ चीज़ों को समझ लेते हैं एक करके, 22 क्वेश्चन है। यहाँ पर कहा है फर्स्ट वाले में अ होम फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म। अगर किसी का कोई ऑर्गेनिज्म है, उसका रहने का जो स्थान होता है वो क्या कहलाएगा, अ होम फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म। सबसे ज़्यादा ऑल काइंड्स ऑफ सॉइल, मतलब ये जो मिट्टी होती है, ये जो मृदा होती है, इसी के ऊपर सारे क्या होते हैं, घर बने होते हैं। इसी वजह से अ होम फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या कहलाएगा, ऑल काइंड्स ऑफ सॉइल। सेकंड है अपर लेयर ऑफ द सॉइल। सॉइल के सबसे ऊपर की लेयर को हम लोग क्या किस नाम से जानते हैं, सिंपल है, जो अपर लेयर ऑफ द सॉइल होती है वो किस कलर की होती है, डार्क इन कलर में होती है, एकदम डार्क होती है। आप लोगों ने देखा होगा धीरे धीरे मिट्टी नीचे जाती है तो आप लोग लाइट कलर पहचानते होंगे। सैंडी सॉइल जो होती है वो बेसिकली क्या करती है, लार्ज पार्टिकल कंटेन करती है अपने पास। सैंडी को ही हम लोग बलुई मिट्टी बोलते हैं, बालू युक्त मिट्टी को ही सैंडी सॉइल बोलते हैं। नेक्स्ट है मिडिल लेयर ऑफ द सॉइल जो होती है, उसमें क्या होता है, ह्यूमस का जो अमाउंट होता है वो कम हो जाता है। तो क्या ऑप्शन सही होगा, लेसर अमाउंट ऑफ ह्यूमस। जबकि आप लोगों को पता था ये जो ह्यूमस होता है, खाद्य पदार्थ जो मिलाया जाता है मिट्टी में जिससे हमारी मिट्टी क्या होती है, उपजाऊ होती है, इसी ह्यूमस की वजह से ये सबसे ऊपरी लेयर में पाई जाती है। जैसे जैसे आप नीचे जाओगे वैसे ह्यूमस क्या होगा, धीरे धीरे कम होता जाएगा और एक लेयर आएगी जिसमें विदाउट ह्यूमस आप लोगों को मिलेगी। तो क्लेई सॉइल सबसे लास्ट पूछा गया, क्लेई सॉइल। तो क्लेई सॉइल जिसमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी सबसे ज़्यादा होती है, इसी वजह से इसमें स्मॉल पार्टिकल्स एंड पैकेट टाइट होते हैं। तो स्मॉल पार्टिकल बेसिकली इसका आंसर है क्लेई सॉइल। तो क्लेई सॉइल आप लोग क्लियर हो गया होगा, चिकनी मिट्टी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया एक्सप्लेन हाउ सॉइल इज फॉर्म। सॉइल मतलब जो मिट्टी होती है वो कैसे बनती है। मिट्टी बनने की जो प्रक्रिया होती है एक दिन की बिल्कुल नहीं होती है, इसको बनने में कई साल लग जाते हैं, कई हजारों साल लग जाते हैं। समझ लेते हैं इसके बारे में थोड़ा सा। सॉइल इज बेसिकली फॉर्म बाय द वेदरिंग ऑफ रॉक्स। तो रॉक्स मतलब चट्टानों के जो छोटे छोटे पार्टिकल्स टूटते हैं, इन्हीं की वेदरिंग होती है, इसी वजह से जो सॉइल होती है वो तैयार होती है। वेदरिंग इज द ब्रेकडाउन ऑफ रॉक्स बाय द एक्शन ऑफ एयर। वायु जब चलती है, हवाएं चलती हैं, तो इसकी वजह से धीरे धीरे क्या होती है, वो चट्टानों में से ऊपर के पार्टिकल्स अलग होने लगते हैं, विंड एंड वाटर। तो इन 3 ऑप्शन से या फिर 3 चीज़ों से ही ये जो वेदरिंग स्टार्ट होती है। सॉइल फॉर्मेशन इज अ स्लो प्रोसेस, एक स्लो प्रोसेस होती है। इट अकर्स ऑल द टाइम्स, इट अकर्स ऑल द टाइम। सॉइल फॉर्मेशन इज अ 2 प्रोसेस स्टेप, 2 प्रोसेस स्टेप होती है। कौन कौन सी 2 प्रोसेसेस होती हैं इसमें, सबसे पहली प्रोसेस होती है वेदरिंग ऑफ रॉक्स टेक्स प्लेस।
रॉक इज ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉल पार्टिकल्स। तो वेदरिंग ऑफ रॉक्स का मतलब होता है, रॉक्स मतलब चट्टानों, चट्टानों को छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट जाना, इसे बोलते हैं फर्स्ट प्रोसेस। सेकंड है दीज स्मॉल पार्टिकल्स मिक्स विद ह्यूमस। ह्यूमस मतलब ऑर्गेनिक मैटर। जो ऑर्गेनिक मैटर मिल जाते हैं, किसमें मिल जाते हैं, ह्यूमस के साथ मिल जाते हैं और बनाते हैं क्या, सॉइल बनाते हैं। तो सॉइल की आप लोगों को पता होगी ऊपर लेयर में क्या पाया जाता है, ह्यूमस, जिसको हम लोग ऑर्गेनिक मैटर के नाम से जानते हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 में सिंपल क्वेश्चन पूछा गया, हाउ इज क्लेई सॉइल यूजफुल फॉर द क्रॉप्स। तो जो फसलें होती हैं उनके लिए क्लेई सॉइल इतनी यूजफुल क्यों होती है, क्योंकि अभी आप लोगों ने सीखा था कि क्लेई सॉइल जो होती है वाटर कैपेसिटी होल्ड करने की सबसे ज़्यादा होती है इसमें। तो इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। क्लेई सॉइल इज रिच इन ह्यूमस, सबसे ज़्यादा ह्यूमस की मात्रा इसी सॉइल में पाई जाती है। एंड वेरी फर्टाइल, बहुत ही उपजाऊ होती है। सो इट इज सूटेबल फॉर द ग्रोइंग सीरियल्स लाइक व्हीट एंड ग्राम। तो इसमें गेहूं और ग्राम मतलब अनाजों की फसल अच्छे तौर पर तैयार की जा सकती है। सच सॉइल इज गुड रिटेनिंग वाटर कैपेसिटी, आप लोगों ने पढ़ा था पहले से ही। फॉर पैडी सॉइल्स रिच इन क्ले एंड ऑर्गेनिक मैटर एंड हैविंग अ गुड कैपेसिटी टू रिटेन वाटर आर आइडियल फॉर लेंटिल्स, जिसको हम लोग मसूर की दाल बोलते हैं, एंड अदर पल्सेस। कई तरह की दालें इसमें उगाई जा सकती हैं। पल्सेस लोमी सॉइल्स विच ड्रेन वाटर इजिली आर द रिक्वायरमेंट, और जो पानी की आवश्यकता जितनी होती है इसमें आसानी से मिल जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया, लिस्ट द डिफरेंस बिटवीन द क्ले सॉइल एंड द सैंडी सॉइल। तो दो तरह की सॉइल है यहाँ पर, एक क्ले सॉइल जिसमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी सबसे ज़्यादा थी, और एक बलुई मिट्टी जिसमें बालू की मात्रा सबसे ज़्यादा उपस्थित थी और वाटर होल्डिंग कैपेसिटी सबसे कम थी। तो बात करते हैं सबसे पहला जो क्ले सॉइल का अंतर है, रेशियो ऑफ फाइन पार्टिकल इज हायर होते हैं। फाइन पार्टिकल मतलब महीन महीन जो कण होते हैं वो सबसे ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं क्ले सॉइल में, जबकि रेशियो ऑफ लार्ज पार्टिकल इज हायर। तो सैंडी सॉइल में लार्ज पार्टिकल्स हायर पाए जाते हैं, सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। सॉइल रिटेन्स वाटर एंड बिकम स्ट्रिची, इसका मतलब ये हुआ जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है वो सबसे ज़्यादा क्ले सॉइल में होती है, जबकि यहाँ पर क्या होता है, लूज पार्टिकल्स एयर प्रीमेट थ्रू द सॉइल। तो सॉइल में क्या करते हैं, एयर प्रीमेट मतलब उसमें वायु भरी रहती है। थर्ड में कह रहा है सुटेबल फॉर क्रॉप्स लाइक पैडी प्लांट, व्हीट एंड ग्राम। दीज आर द कॉमन एग्जाम्पल किस चीज़ के हैं जिसमें क्ले सॉइल ये उगते हैं आसानी से। सुटेबल फॉर द वेजिटेबल एंड पीनट्स एंड द कॉटन कल्टीवेशन, मतलब अगर हमको किस चीज़ की, रुई की खेती करनी, जिसको हम लोग कपास बोलते हैं, कपास की खेती के लिए सैंडी सॉइल सबसे बेस्ट ऑप्शन है। वैसे ब्लैक सॉइल में भी कपास की खेती सबसे अच्छी होती है। फिलहाल यहाँ पर अंतर किस में बता रहे हैं, क्ले सॉइल और सैंडी सॉइल में। तो क्ले सॉइल का सबसे लास्ट ऑप्शन है, डिफिकल्ट टू प्लफ व्हेन वेट। अगर पानी बहुत मात्रा में पड़ा हुआ है तो वेरी डिफिकल्ट होता है। किस चीज़ का डिफिकल्टी होती है, प्लफ मतलब होता है प्लू जिसको बोलते हैं हम लोग। तो यहाँ पर खेत जोतने में बहुत ही समस्याएं होती हैं, जबकि यहाँ पर क्या है, इट कैन बी इजिली एंड कैन नॉट रिटेन वाटर, और बिल्कुल भी पानी ऊपर की लेयर में नहीं रहता, सब पानी कहाँ चला जाता है, नीचे चला जाता है, क्योंकि हमने पढ़ा था कि वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ सैंडी सॉइल इज लेसर देन क्ले सॉइल, जबकि क्ले सॉइल में वाटर होल्डिंग कैपेसिटी सबसे ज़्यादा थी। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया है, स्केच द क्रॉस सेक्शन ऑफ सॉइल एंड अ लेबल द वेरियस लेयर्स। आपको क्या करना है, क्रॉस सेक्शन करना है, मिट्टी की परतों के बारे में जानकारी देनी है। तो सिंपल चीज़ है, अ वर्टिकल सेक्शन थ्रू डिफरेंट लेयर्स ऑफ सॉइल इज कॉल्ड द सॉइल प्रोफाइल। कई बार ये बोर्ड की परीक्षाओं में भी पूछा गया, आप लोगों से उम्मीद की जाती है कि आप लोग इसको अच्छे से पढ़ते हुए चले। तो अ वर्टिकल सेक्शन थ्रू डिफरेंट लेयर्स ऑफ द सॉइल इज कॉल्ड द सॉइल प्रोफाइल। तो सॉइल प्रोफाइल होती क्या है, तो हमने सीख लिया, एक प्रोफाइल तैयार की जाती है जिसमें डिफरेंट टाइप्स की लेयर बताई जाती हैं, इसी को ही हम लोग बोलते हैं सॉइल प्रोफाइल। ईच लेयर डिफर्स इन फील टेक्सचर, और ईच लेयर जो टेक्सचर में बिल्कुल अलग होती है, कलर में बिल्कुल अलग होती है, डेप्थ मतलब जितने नीचे आप जा रहे हैं डेप्थ में बिल्कुल अलग होती है, केमिकल कंपोजिशन में बिल्कुल अलग होती है। दीज लेयर आर रेफर टू एज हॉरिजन्स। इन्हीं लेयर्स को हम लोग हॉरिजन्स के नाम से भी जानते हैं, हॉरिजन ए, हॉरिजन बी, हॉरिजन सी, और जिसको लास्ट में हम लोग बेडरॉक भी बोलते हैं। तो अब बात करते हैं एक एक स्टेटमेंट की, समझ लेते हैं। पहला जो है, द अपर मोस्ट हॉरिजन इज जनरली डार्क इन कलर, सबसे ऊपर का जो लेयर होती है वो सबसे डार्क होती है मिट्टी की, एज इट इज रिच इन ह्यूमस। इसका मतलब ये है कि सबसे ऊपरी लेयर में क्या पाया जाता है, ह्यूमस पाया जाता है एंड मिनरल्स पाए जाते हैं। द ह्यूमस मेक्स द सॉइल फर्टाइल एंड प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स टू ग्रोइंग प्लांट, मतलब ऊपर की लेयर में जो ह्यूमस पाया जाता है जिसकी वजह से ही प्लांट ग्रो कर पाते हैं। दिस लेयर इज जनरली सॉफ्ट होती है, पोरस होती है एंड कैन रिटेन मोर वाटर, इट इज कॉल्ड द टॉप सॉइल और हॉरिजन ए या ए हॉरिजन। तो आप लोग समझ गए होंगे, टॉप सॉइल बोलते हैं, इसी को ही हॉरिजन ए भी बोलते हैं, इसके कई नाम हो गए। तो आप लोग अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है यूनिट टेस्ट 2 में या फिर हाफ ईयरली में अगर ये क्वेश्चन आता है तो उम्मीद करता हूँ आप लोग सॉइल प्रोफाइल के बारे में लिख लोगे। ध्यान रखना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूनिट टेस्ट में दिया जा सकता है।
नेक्स्ट पॉइंट है द नेक्स्ट लेयर हैज़ अ लेसर अमाउंट ऑफ ह्यूमस। जैसे जैसे आप लोग नीचे जाओगे मिट्टी के लेयर के, वैसे वैसे नंबर ऑफ ह्यूमस क्या होगा, ह्यूमस का अमाउंट क्या होगा, धीरे धीरे कम होता जाएगा। तो यहाँ पर से नीचे जा रहे हैं हम लोग, द नेक्स्ट लेयर हैज़ अ लेसर अमाउंट ऑफ ह्यूमस बट मोर ऑफ मिनरल्स। दिस लेयर इज जनरली हार्डर एंड द मोर कॉम्पैक्ट, इट इज कॉल्ड बी हॉरिजन और द मिडिल लेयर। तो सबसे ऊपर की लेयर को बोल रहे थे टॉप सॉइल, जिसको ए हॉरिजन बोलते थे। उसके बाद मिडिल लेयर को हम लोग बी हॉरिजन बोलते हैं। अब बात करते हैं थर्ड लेयर को। द थर्ड लेयर इज द सी हॉरिजन विच इज मेड अप ऑफ स्मॉल लम्प्स ऑफ द रॉक्स विथ क्रैक्स द क्रेवियस। इसका मतलब होता है, क्रेवियस का मतलब ये हो गया कि जो नीचे चट्टाने आप लोगों को मिलने लगती हैं, टूटी हुई चट्टाने या फिर बिखरे हुए पत्थर आप लोगों को मिलते हैं, ये थर्ड लेयर में आप लोगों को मिलना चालू हो जाता है। जबकि बेलो दिस लेयर, थर्ड हॉरिजन या फिर सी हॉरिजन के नीचे जैसे आप लोग जाएंगे, आप लोगों को चट्टाने बड़ी बड़ी दिखाई देंगी, या फिर जिसको हम लोग जानते हैं बेड रॉक के नाम से, विच इज़ हार्ड होती है, सबसे ज़्यादा कठोर होती है, एंड डिफिकल्ट टू डिग। अब इसके नीचे आप लोग खुदाई नहीं कर सकते क्योंकि चट्टाने बहुत मजबूत होती हैं विद स्पेड टाइप की। तो आप लोगों ने डायग्राम देख लिया होगा, आप लोगों को सॉइल प्रोफाइल में बेड रॉक भी दिखाई दे रही होगी। कहाँ पे दिख रही है? ये बेड रॉक है, सबसे लास्ट में आप लोगों को बेड रॉक दिखाई दे रही। बेड रॉक, सी हॉरिजन, बी हॉरिजन, ए हॉरिजन। आप लोग देख रहे होंगे ए हॉरिजन तक ही प्लांट की जो रूट्स होती हैं वो कवर करती हैं। इसका मतलब रूट्स जहाँ तक जाती है वो ह्यूमस तक ही मिलती हैं, इसके नीचे रूट्स नहीं जा पाती। अब कुछ पौधों की जो रूट्स होती हैं काफ़ी अंदर तक चली जाती हैं, मतलब बी हॉरिजन तक भी चली जाती हैं, लेकिन इनको ह्यूमस कहाँ तक मिल जाता है? बी हॉरिजन ए हॉरिजन में ही इनको ह्यूमस मिल जाता है, जिसमें ऑर्गेनिक मटेरियल्स मिले रहते हैं। इन्हीं से ये लोग न्यूट्रिएंट्स प्राप्त करते हैं पेड़ पौधे, और इसी से ये ग्रो कर पाते हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या पूछा गया या फिर क्या कहा गया? रजिया कंडक्ट करती है, एक्सपेरिमेंट करती है इन द फील्ड रिलेटेड टू द रेट ऑफ प्रिकोलेशन। तो इसका मतलब एक एक्सपेरिमेंट करती है, अपने खेतों में करती है। किस चीज़ से रिलेटेड है ये? एक दर होती है प्रिकोलेशन की। शी ऑब्जर्व और पाती है कि दैट इट टुक 40 मिनट्स फॉर 200 ml ऑफ वाटर टू प्रिकोलोकेट थ्रू द सॉइल सैंपल। मतलब पानी की जो ऑब्जर्वेशन क्षमता होती है उसी पर उसने क्या किया? रिसर्च किया और अपने एक्सपेरिमेंट में पता लगाया कि 40 मिनट में 200 ml ऑफ वाटर प्रीलोकेट हो जाता है थ्रू द सॉइल सैंपल के माध्यम से। कैलकुलेट द रेट ऑफ प्रीकोलेशन। इसका मतलब आपको रेट निकालने, तो रेट ऑफ प्रीकोलेशन का मतलब क्या हो गया? यहाँ पर एक फार्मूला आपको दे रखा गया है, ये अमाउंट ऑफ वाटर, जितने अमाउंट ऑफ वाटर आप लोगों ने डाला था ml में, और कितने मिनट में ये प्रीलोकेट हो जाता है या फिर पानी उसमें मिल जाता है, एब्जॉर्ब हो जाता है, पानी के ऊपर लेयर क्षमता कम हो जाती है। तो कैसे आप लोगों ने? सिंपल क्या है, अमाउंट ऑफ वाटर जितना दे रखा उसको ऊपर लिखें, 200 ml दे रखा, कितना पानी दे रखा है? 200 ml, ऊपर लिख लिया। उसके बाद कितना समय लगा? 40 मिनट लगा, उसको आप डिवाइड कर देंगे तो 4 5 20 आ गया। तो आपको आंसर मिल गया। कैसे मिला? ml/मिनट में मिल गया। इसी को बोलते हैं रेट ऑफ परकुलेशन। तो ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये एग्जाम में आपके पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया एक्सप्लेन हाउ सॉइल पॉपुलेशन या फिर सॉरी एक्सप्लेन हाउ सॉइल पोल्यूशन एंड सॉइल इरोजन कुड बी प्रिवेंटेड। किस प्रकार से सॉइल पोल्यूशन एंड सॉइल इरोजन को किस प्रकार से हम लोग बचाए रख सकते हैं? क्या बचाना है देख लेते हैं। सॉइल इरोजन से बचाना है, और सॉइल जो पोल्यूशन होता है, प्रदूषण होता है, इसको बचाना है हम लोग को। किस प्रकार से आप बचा पाएंगे? आंसर आपको देना है। तो क्या लिखना है? प्रिवेंशन ऑफ सॉइल पोल्यूशन। तो सबसे पहला प्रिवेंशन क्या होगा? यूज़ मैन्योर्स। मैन्योर्स मतलब आप लोग समझ रहे हैं खाद्य पदार्थ, ज़्यादा ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स या फिर यूरिया वगैरह, फर्टिलाइजर्स वगैरह आप लोगों को अपने खेतों में डालना है इंस्टेड ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर। अच्छा, यहाँ पर बात हो रही है मैन्योर्स की। मैन्योर्स क्या होते हैं? आप लोगों ने पढ़ा था कि मैन्योर्स होते हैं वेस्ट मटेरियल ऑफ डेड एंड डिकेइंग ऑब्जेक्ट ऑफ प्लांट एंड एनिमल। इनको आप लोगों को अपने खेतों में डालना है इंस्टेड ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स के तौर पर। मतलब केमिकल फर्टिलाइजर का ज़्यादा यूज़ नहीं करना है। अगर ज़्यादा यूज़ इसका करेंगे तो आपकी मिट्टी जो होगी, आपकी जो मृदा होगी वो पॉल्यूटेड हो जाएगी, प्रदूषित हो जाएगी, और उसमें जो फसलें आप लोग उगाएंगे वो फसलें जो हैं दूषित हो जाएंगी। अब बात करते हैं सेकंड क्या है? इंडस्ट्रियल वेस्टेज शुड बी ट्रीटेड बिफोर द रिलीज। और कई तरह के जो इंडस्ट्रियल वेस्टेज होते हैं इनको रोका जाना चाहिए। इनको रोकने से क्या हो जाएगा? आप लोगों की सॉइल में वो गंदगी नहीं आ पाएगी, जिसकी वजह से आप लोगों की सॉइल अच्छे से तैयार हो पाएगी। अब नेक्स्ट क्या है? अवॉइड यूज़ ऑफ पॉलीथीन एंड प्लास्टिक और दे शुड नॉट गेट मिक्सड इन सॉइल। जो प्लास्टिक्स होती हैं आपकी फील्ड में बिल्कुल मिलने नहीं चाहिए। अगर मिल जाएंगी तो सॉइल आपकी क्या हो जाएगी? पॉल्यूट हो जाएगी, मतलब प्रदूषित हो जाएगी। अब बात करेंगे प्रिवेंशन ऑफ सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन मतलब होता है, इरोजन का मतलब होता है टू इरोडियर, जिसका मतलब होता है ऊपर की लेयर का हट जाना। आप लोगों ने जाना था कि ऊपर की लेयर में क्या पाया जाता है? ह्यूमस पाया जाता है। उसी की वजह से प्लांट, पेड़ पौधे क्या पाते हैं? न्यूट्रिएंट्स पाते हैं। अगर वही लेयर हट गई या नष्ट हो गई तो इससे क्या होगा? पेड़ पौधों की फसलें जो होंगी वो उपजाऊ नहीं रहेंगी, पेड़ पौधे अच्छे से ग्रो नहीं कर पाएंगे। तो इनको बचाने के लिए, सॉइल इरोजन को बचाने के लिए क्या करना चाहिए? एफोरेस्टेशन मतलब ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाए जाने चाहिए।
सेकंड है अवॉइडिंग ओवर ग्रेजिंग। आप लोगों ने देखा होगा गाँव जाते समय आप लोगों ने देखा होगा, तो उसमें आप लोगों ने क्या नज़र दिया होगा, क्या नज़र रखा होगा कि कई तरह के जो किसान होते हैं या फिर जो चरवाहे होते हैं वो अपने गाय भैंसों को क्या करते हैं, खेतों में चराने के लिए ले जाते हैं, और चारे के साथ जब घास को वो जानवर खाते हैं तो उसके साथ मिट्टी की जो ऊपर की लेयर होती है वो भी उखड़ जाती है, जिसकी वजह से सॉइल इरोजन होती है। आप लोगों को ध्यान रखना है अवॉइडिंग ओवर ग्रेजिंग ऑफ ग्रास लैंड। यूज़ ऑफ स्टेप फार्मिंग इन हिल रीजन, और आपको एक स्टेप फार्मिंग करनी है इन हिल रीजन। हिल मतलब होता है, आप लोगों को पता ही होगा, हिल मतलब आप लोग ऐसी जगह पे हैं जहाँ पे पहाड़ पर्वत है, तो इसको बोलते हैं हिल रीजन। तो वहाँ पर जो खेती होती है उसको क्या करना है, यूज़ ऑफ स्टेप फार्मिंग। हर एक स्टेप पे एक स्टेप बनाए गए हैं, या फिर एक ये समझ ले कि स्टेयर्स बनाए गए हैं, एक सीढ़ी नुमा संरचनाएं खींची जाती हैं, जिसकी वजह से जो पानी होता है उसमें पहुँचता है आसानी से। ठीक है, तो ये काम करना है आपको, कैसे पॉल्यूशन से बचाना है सॉइल को, इस तरह से। क्वेश्चन नंबर 10 जो आपको अपनी कॉपी में नहीं लिखना है, सिंपल है ये। क्वेश्चन नंबर 10 का जो सोल्यूशन है आप लोगों को अपनी बुक में ही भरना है। इसमें क्रॉस पजल दे रखी गई है विद द गेस गिवन। आप लोगों को गेस करना है, तो गेस कैसे करना है, यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं अक्रॉस और डाउन एरियाज में। तो अक्रॉस में सेकंड वाला ऑप्शन दे रखा प्लांटेशन प्रिवेंट्स इट। तो प्लांटेशन इसका सिंपल सोल्यूशन यहाँ पर दे रखा है, आप लोग देख सकते हैं। तो इसको आप लोग क्या कर सकते हैं, इसको आप लोग अपनी बुक में लिख सकते हैं जैसा ये लिखा हुआ है। आप लोगों को आसानी होगी लिखने के बाद, आप लोग जब पढ़ोगे तो आप लोगों को समझ में अच्छे से आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ आप लोगों की ये वीडियो समझ में आई होगी, और उम्मीद करता हूँ लाइक शेयर कमेंट आप लोग जैसे पहले करते थे वैसे ही इस वीडियो का भी करोगे। और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो इसे सब्सक्राइब कर लोगे।